दोस्तों बात कर रहे हैं लीवर सिरोसिस के बारे में, लीवर एसाइटिस के बारे में। लीवर में जब पानी भरना शुरू हो जाता है तो ये कंडीशन थोड़ी रेयर होती है, थोड़ी डेंजरस होती है और ऐसी कंडीशन तभी आती है जब आपके लीवर में सिरोसिस हुआ हो, लीवर डैमेज हुआ हो, बहुत ज़्यादा अल्कोहल की गई हो, लीवर में गांठ हो गई हो, लीवर में कैंसर हो गया हो। दोस्तों लीवर सिरोसिस भी एक कैंसर की ही स्टेज है। कुछ समय बाद लीवर सिरोसिस कैंसर में ही कन्वर्ट हो जाता है। जब लीवर में छाले आ गए हों, फिर भी व्यक्ति अल्कोहल कर रहा हो, मसाले खा रहा हो, नॉनवेज खा रहा हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, पेट साफ नहीं होता हो, रूखी चीज़ें खाता हो, नींद डिस्टर्ब हो, भूख नहीं लगती हो, या खान पान सही नहीं रहता हो, या फिर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहती हो, ऐसी कंडीशन में लीवर सिरोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि किसी को पारिवारिक अगर लीवर सिरोसिस है तो उनके बच्चों में भी आने के चांसेस काफ़ी होते हैं। वैसे ऐसा कम देखा गया है, ज़्यादातर अल्कोहल वालों को या ज़्यादा मिर्च मसाला खाने वालों को या दवाइयों का कोई लंबा समय से कोई दवाइयाँ खा रहे हैं तब ऐसी कंडीशन देखी गई है। लीवर सिरोसिस में लीवर में छाले आ जाना, लीवर में गांठें हो जाना, लीवर सख्त हो जाना या लीवर सूजन आ जाना, जब ऐसी कंडीशन होती है फिर भी आदमी अल्कोहल पी रहा है, नॉनवेज खा रहा है, मिर्च मसाला खा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में लीवर में पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसको जलोदर रोग बोलते हैं। यह रोग बड़ा जानलेवा रोग होता है। इस रोग में बहुत कम ही लोग बच पाते हैं अगर उनको सही ट्रीटमेंट ना मिल पाए। सही ट्रीटमेंट ना मिलने का कारण क्योंकि इस रोग पर बहुत ही कम डॉक्टर काम कर पाते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि एलोपैथिक डॉक्टर एसाइटिस में अच्छी कमांड नहीं है। एलोपैथिक डॉक्टर लीवर सिरोसिस तक की कंडीशन तो ठीक कर देते हैं, लेकिन जहाँ पर जलोदर रोग होता है, लीवर एसाइटिस होता है, वहाँ पर बस पानी निकाल के लीवर को मैनेज करते हैं, लेकिन उसको ठीक करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो अस्पतालों में रेयर कंडीशन चल रही है और मेरे पास आते हैं, शायद उनके पास 2-4 दिन ही बचे थे कि शायद अगर उनको सही ट्रीटमेंट नहीं बचता तो वो नहीं बच पाते। ऐसी कंडीशन में कई लोग आए हैं और मैं उनको बचाया हूँ, क्योंकि एलोपैथिक में इसका प्रॉपर इलाज सही नहीं है। क्योंकि लीवर जब काम करना बंद कर देता है, ऐसी कंडीशन में एंटीबायोटिक देना या कोई दवाइयाँ देना, उल्टी की दवाई देना, गैस्ट्रिक की दवाई देना, लीवर रिपेयर करने की दवाइयाँ देना, जो एलोपैथी में है वो काम करना बंद कर देती है, वो काम एक्सेप्ट नहीं करती है। लीवर हमारा एसाइटिस में एलोपैथिक दवाइयाँ एक्सेप्ट ही नहीं करता है जो एलोपैथिक में दवाई दी जाती है, क्योंकि एलोपैथिक में डॉक्टर लीवर को रिपेयर नहीं करते हैं, वो उल्टी की दवाई देते हैं, गैस की दवाई देते हैं और अमीनो एसिड देते हैं लीवर को रिपेयर करने में। अमीनो एसिड रिपेयर तभी करेगा जब लीवर आपका ऑब्जर्व करेगा। जब आपका लीवर ऑब्जर्व करने की कंडीशन में नहीं है तो आप चाहे हेपामर्स दे दो या मल्टीविटामिन दे दो, कुछ नहीं होने वाला। फिर डॉक्टर लोग डायरेक्ट इंजेक्शन निकाल के पानी निकालते हैं। दोस्तों इसका सफल पूर्वक जो इलाज है इलेक्ट्रो होम्योपैथी और आयुर्वेद। अगर एक्सपर्ट डॉक्टर है तो इन पैथियों को जो जानकार है, जो होम्योपैथी भी जानता है, आयुर्वेद भी जानता है और एलोपैथी जानता है, अकेला आयुर्वेद पे जानने वाला भी व्यक्ति इसको मैनेज कर सकता है। इसको ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा परहेज की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत होती है, तब ऐसे रोग मैनेज हो पाते हैं। सबसे पहले मैं आपको सलाह अगर दूंगा तो ये बोलूँगा कि आप मिर्च मसाले टोटली तुरंत बंद कर दें। एल्कोहल तो आपके लिए जहर है। अगर आपने ट्रीटमेंट करवा रहे हो और आप एल्कोहल ले रहे हो तो आपका बचना नामुमकिन है, कोई भी दवा काम नहीं करेगी। इसके बाद आपको ये समझना होगा कि आपकी पाचन क्रिया समाप्त हो चुकी है। अब आपको खाना ऐसा खाना है जो पाचक कारण हो, तुरंत पचने लायक हो, ऐसा खाना आपको खाना है। ऐसा खाना जो हमारे मुंह की पूरी लार को अंदर तक ले जाए। हमारी लार ही खाना पचाने में सहायक होती है। कोई भी खाना खाएं थोड़ा थोड़ा करके खाएं, बहुत ज़्यादा चबा के खाएं, तब इससे रोग को ठीक किया जा सकता है। इस रोग में पानी पीना बड़ा ही नुकसानदायक होता है। दूध पीना, गन्ने का रस पीना, बहुत से लोग सोचते हैं गन्ने का रस पीने से लीवर ठीक होता है, लेकिन वही है, इस रोग में उल्टा हो जाता है। इस रोग में चाहिए
आप केवल छाछ पर रहें। छाछ में आप काली मिर्च और जीरा को पीसकर डालें, 1 कप को 1 घंटे में ख़त्म करें। इस तरह का आप पीते रहें, इस रोग में आपको सफलता मिलने लग जाएगी। फिर कुछ और डाइट है, जैसे कि इसमें आप दलिया खा सकते हैं, इसमें आप खिचड़ी खा सकते हैं। सब्जी इसमें बिल्कुल नहीं खानी है, कोई भी हरी सब्जियां इसमें नहीं खानी है। जूसी फ्रूट नहीं खाने हैं। फ्रूट अगर आप खाना चाहते हैं तो एप्पल खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं। जैसे मौसम्बी इसमें नहीं खाना चाहिए, तरबूज इसमें नहीं खाना चाहिए, खरबूजा इसमें नहीं खाना चाहिए। अगर आपकी कंडीशन थोड़ी थोड़ी ठीक होना शुरू हो रही है, फिर आप जूसी फ्रूट भी शुरू कर सकते हैं। इस रोग में पैरों में सूजन आ जाती है, आंखें पूरी पीली हो जाती हैं, शरीर पहले पूरा पीला हो जाता है, तो साथ में पीलिया का भी इलाज साथ में करना पड़ता है, क्योंकि बॉडी के अंदर पित्त की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पित्त को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे तब तक लीवर भी ठीक नहीं होगा। तो पैरों की सूजन को लिए भी हमको साथ में उपाय करना होता है। पेशाब ज़्यादा नहीं आती है, पेशाब गाड़ी आती है, तो पेशाब को बढ़ाने वाली औषधियाँ भी देनी पड़ती हैं। जैसे कि मैं इस रोग में अपनी खुद की बनाई हुई औषधियाँ ही यूज़ करता हूँ, मार्केट की कोई दवा यूज़ नहीं करता हूँ। पेशेंट को देख कर उसके अकॉर्डिंग दवाइयाँ बनाता हूँ, फिर उसको देख रेख में ही इलाज करता हूँ। दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा, इस रोग को बिना देख रेख में पेशेंट को ठीक नहीं किया जा सकता। सुबह से लेकर शाम तक उसको निगरानी में रखना पड़ता है कि कहीं वो गलती तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसे पेशेंट अधिकतर गुटखा खाने वाले और ड्रिंक करने वाले होते हैं। ऐसे लोग थोड़े भी ठीक होते हैं और तुरंत वो गुटखा खा देते हैं या ड्रिंक करने लगते हैं। तो मेरे पास ऐसी भी कई बार कंडीशन हुई है कि मैंने उनको 5 दिन ट्रीटमेंट किया, वो रिकवर होने लग गया, लेकिन उन्होंने ड्रिंक कर दी, इसके कारण मैंने उनका ट्रीटमेंट बंद कर दिया और मना कर दिया। तो ऐसी भी कंडीशन होती है, इसलिए उसको देख रेख में इलाज की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस वाले रोग में थोड़ा थोड़ा खाना करके देना है। जैसे आपने 1 कटोरी दलिया दिया, तो उस 1 कटोरी दलिया को आपको 1 घंटे में ख़त्म करना है, क्योंकि जब तक मुंह की लार पूरी तरह से चबा चबा के थोड़ा थोड़ा करके नहीं जाएगी, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। धीरे धीरे जब हम समय देते हैं लीवर को, तो हमारा लीवर अपने आप रिकवर करता है, क्योंकि लीवर सबसे जल्दी ठीक होने वाली मसल है, सबसे जल्दी डैमेज होने वाली भी मसल है। तो इस मसल को ठीक करने के लिए थोड़ा हमको समय देना होगा, आराम देना होगा। तो इस तरह के रोग देख रेख में होते हैं। जिसको भी ये रोग हुआ है, आप किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट वैद्य के पास इलाज करवाएं, क्योंकि इस रोग की मार्केट में तो बहुत अच्छी इलाज नहीं है। जो वैद्य अपनी खुद की औषधियों पे काम करता है, खुद की औषधियाँ बनाता है, पेशेंट के हिसाब से देख रेख में इलाज करता है, वह इस रोग को ठीक कर सकता है। तो जलोदर रोग होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो अल्कोहल। पहले आपको अल्कोहल पे ध्यान देना होगा। पानी इंजेक्शन के द्वारा निकालना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एलोपैथिक हॉस्पिटल में आप जाते हो 1 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, और 1-1, 2-2 लीटर पानी निकलवा के आ जाते हो। कई बार इस रोग में एक कंडीशन और होती है कि व्यक्ति की बीपी लो होने लगती है। जिन लोगों की बीपी लो होती है तो डॉक्टर बोलता है कि हम आपका पानी नहीं निकालेंगे, और वो दवा देता रहता है, और उसकी बीपी धीरे धीरे लो होती जाती है। धीरे धीरे लो होते होते पूरा लो हो जाता है। इसमें 10 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से पेशेंट देखे हैं, डॉक्टर 10 दिन तक उसका वेट करते हैं, पानी भी नहीं निकालते हैं, बीपी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं इंजेक्शन दे दे के, लेकिन कभी बीपी नहीं बढ़ती है। धीरे 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 लो होके वो पूरा लो हो जाता है और व्यक्ति हमको छोड़ के चला जाता है। तो ऐसी गलतियां ना करें। आप होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें, किसी पुराने एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलें जो इसके ऊपर काम किया हो। और ध्यान रखने योग्य ये बातें हैं कि इस रोग में आपको आराम करने की ज़रूरत है, रेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इस रोग के साथ साथ आपकी स्प्लीन भी डैमेज होती है, किडनी भी डैमेज होती है, क्योंकि हमारा पेशाब भी रुकता है। पेशाब में किडनियों में पित्त बढ़ जाता है, जिसके कारण से किडनियां फिल्टर नहीं कर पाती हैं, हमारा पेशाब भी पीला आता है और गाढ़ा आता है। स्प्लीन में भी सूजन आ जाती है, क्योंकि हमारे स्प्लीन को नया खून नहीं मिलता है। जब हमारे शरीर में पूरा पीलापन बढ़ जाता है, रक्त में पित्त बढ़ जाता है, तो हमारा नया खून नहीं बढ़ पाता है और हमारा स्प्लीन भी उसी ब्लड को बनाने लगता है, नया ब्लड नहीं बना पाता है, तो उसमें भी डैमेज होता है। तो हमारा पूरा शरीर पीला पड़ जाता है, आंखें पीली पड़ जाती हैं, भूख लगना बंद हो जाती है, फीवर भी आता है। अगर आपको प्रॉपर दवा मिल जाए तो केवल 2 दिन लगते हैं रिकवर होने में। 2 दिन में आपकी गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाती है, आपको भूख लगने लग जाती है और आपकी स्थिति सुधरना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले इस रोग को समझें कि एकदम से खाना ना खाएं, एकदम से पानी ना पिएं, अपनी लार का उपयोग करें, खाना को चबाने में 1 से 2 घंटे लें और एक सही चिकित्सक के पास इलाज करवाएं। लीवर का जलोदर रोग और सिरोसिस रोग
पूरी तरह से ठीक हो जाता है। स्ट्रोक को ठीक होने में 2 महीने लगते हैं। 15 दिन आपका पीलिया ठीक होने में लगता है, 15 दिन सूजन कम होने में लगता है और करीबन 1 महीना लीवर को अपनी स्थिति में आने में लगता है। यह रोग लीवर की सूजन के कारण, लीवर में पानी भरने के कारण होता है और इसका मुख्य कारण अल्कोहल बताया गया है। तो इन चीज़ों का विशेष परहेज करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।